नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। चैप्टर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक व्यक्ति भगवान से पैसे मांगता है और उसे पैसे मिल भी जाते हैं। इस वीडियो में सारे मेन पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अ लेटर टू गॉड जी.एल. फुएंटेस द्वारा लिखित कहानी है, जो ईश्वर में अटूट विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश पर आधारित है। इस कहानी का हीरो एक किसान है जिसका नाम लैंचो है। विनाशकारी ओलावृष्टि से लैंचो की पूरी फसल नष्ट हो जाने के बाद वो भगवान को एक पत्र लिखकर मदद मांगता है। चलिए थोड़ा लैंचो के बारे में जान लेते हैं। लैंचो एक ईमानदार, मेहनती और भगवान को मानने वाला व्यक्ति था। लैंचो दिन भर खेतों में काम करने के बाद भी लिखना और पढ़ना जानता था। वह अपने परिवार के साथ एक घाटी के निचले हिस्से में रहता था। घाटी में उसका एकमात्र घर था, जहां से उसे नदियां और अपनी मक्का की फसल दिखाई देती थी। एक बार ओलावृष्टि हेलस्टॉर्म के कारण उसकी सारी फसल खराब हो गई। उसे फसल फिर से बोने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसका मानना था कि भगवान सब कुछ देख रहा है और भगवान उसकी इस समस्या में जरूर मदद करेंगे। सो वो भगवान को पैसे मांगने के लिए लेटर लिखता है। क्या भगवान लैंचो को इस स्टोरी में पैसे देते हैं? चलिए देखते हैं। यह इस कहानी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। अब देखते हैं पूरी स्टोरी। लैंचो एक समर्पित किसान था। उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी। उसकी फसल को पकने के लिए बारिश की जरूरत थी, लेकिन बारिश के साथ ओलावृष्टि के कारण उसकी पूरी फसल खराब हो गई। लैंचो बहुत दुखी था, हालांकि उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लैंचो बेहद सीधा साधा इंसान था। वो लिखना पढ़ना जानता था, इसलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा। पत्र में उसने भगवान से उसे 100 पेसो भेजने के लिए कहा। 100 पेसोस इंडियन करेंसी में 491 रुपए के बराबर होते हैं। फिर वो डाकघर गया और अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमैन ने लेटर बॉक्स से लेटर निकला। लेटर के ऊपर लिखे एड्रेस को पढ़कर वो खूब हंसा। इसके अलावा वो पोस्टमास्टर के पास गया और उसे वह अजीब लेटर दिखाया। और तो और पोस्टमास्टर भी भगवान के एड्रेस को देखकर हंसने लगा। हालांकि पत्र पढ़कर वो बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की, जिसकी ईश्वर में अटूट आस्था थी, और उन्होंने पैसे के रूप में उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पैसे कलेक्ट करने को कहा। इसके अलावा पोस्टमास्टर ने भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। हालांकि पोस्टमास्टर और उसके कर्मचारी केवल 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाए। फिर पोस्टमास्टर ने उन पैसों को एक लिफाफे में रख दिया और उसके ऊपर लैंचो का एड्रेस लिख दिया। पोस्टमास्टर ने इस लेटर को भगवान की तरफ से भेजा ताकि लैंचो की भगवान पर से आस्था न टूट जाए। रविवार को लैंचो एक बार फिर डाकघर आया। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। पोस्टमास्टर ने पत्र निकाला और लैंचो को दे दिया। पैसे देखकर लैंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे भगवान पर गुस्सा आया। उसे यकीन था कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। उसने कागज और स्याही ली और भगवान को एक और लेटर लिखा। फिर उसने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। लैंचो के वहां से चले जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लैंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसे केवल 70 पैसे ही मिले हैं। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि इस बार उसे बाकी पैसे भी भेज दिए जाएं। लेकिन इस बार उसने पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने के लिए मना किया। उसने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह थे और इसलिए उन्होंने ही पैसे चुराए होंगे। लैंचो का मानना था कि भगवान पैसे भेजने में गलती नहीं कर सकते। भगवान ने 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने मुझे 70 ही दिए। बाकी के पैसों को इन लोगों ने रख लिए होंगे। इसलिए लैंचो ने लेटर में भगवान को लिखा कि इस बार मुझे बाकी के पैसे पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। मोरल ऑफ द स्टोरी: ईमानदारी, विनम्रता और विश्वास इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, जो लोगों को कठिन समय से उबरने या उसका सामना करने में मदद कर सकते हैं। इस कहानी में एक आयरनी है। जैसे लैंचो का मानना है कि उसके लेटर का रिप्लाई भगवान ने दिया है, जबकि वास्तव में वह पोस्टमास्टर ही था जिसने पैसे कलेक्ट कराए और लैंचो को भेजे थे। और दूसरा, जिन लोगों में उसकी मदद की लैंचो ने उन्हें ही बंच ऑफ क्रुक्स कह दिया।